सत्संग का मौका बहुत कठिनता से उपलब्ध होता है। सच में जहाँ भी संतों के चरण टिकते हैं वह धरती धन्य हो जाती है, तीर्थ भूमि बन जाती है। हम जैन संत तेरापंथ धर्म संघ से बिलोंग करते हैं। जैन संप्रदाय में नवोदित हमारा तेरापंथ धर्म संघ एक गुरु के नेतृत्व में ख्यातनामा बन गया। आचार्य भिक्षु से लेकर वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी हमारी आचार्य परंपरा के यश और कीर्त को सतगुणित कर रहे हैं। उनकी अनुशासना में हम आत्म साधना कर रहे हैं, संघ प्रभावना में योगभूत बन रहे हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव का जो एक मिशन है नशा मुक्ति, सद्भावना और नैतिकता, हम भी यही चाह रहे हैं कि घर परिवारों में सद्भावना का वातावरण बना रहे। और सब चीज़ें तो आपको मॉल में उपलब्ध हो जाती होगी। कहते हैं रूपली पल्ले तो रोई में चल, पैसा फेंको और तमाशा देखो, लेकिन सद्भावना का माल साधु संतों के पास ही उपलब्ध होता है और उनकी प्रेरणा से वातावरण में एक नई चेतना का संचार हो जाता है। और जहाँ सद्भावना होती है वहाँ व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के व्यवहार में और कहना चाहूँगी व्यक्ति की सोच में भी बदलाव आ सकता है। हमें ध्यान देना है कि हम परमानेंट डेरा लेकर यहाँ नहीं आए हैं। कुछ ही वर्षों का हमारा यह सफ़र है और अब तक न जाने हमारे परिवार में कितने लोगों ने सफ़र तय कर लिया है और आगे भी यह दुनिया यूं ही चलती रहेगी। सिर्फ सोचना यही है कि हम इस लंबे सफ़र में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। जिस मूड से, जिस ढंग से, जिस शैली से हम जी रहे हैं, क्या उस शैली से हमारे आसपास के लोग राजी हैं? हम जिस विचारधारा में बह रहे हैं, क्या हमारा परिकर, परिवेश और परिसर इससे खुश है? अगर ऐसा है तो मानना चाहिए आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। और अगर घर परिवार में, आसपास में तनाव का वातावरण है तो मानना चाहिए ये आपके सद्भाव की कहीं कोई कमी है, आपकी सोच की कमी है और आपके व्यवहार की कमी है। एक छोटा सा घटना प्रसंग, दो भाई थे, जब तक पिता थे दोनों साथ में थे, अच्छा प्रेम चलता था, वातावरण भी घर में अच्छा था। पिता ने अपने रहते हुए दोनों बेटों के लिए 2 मकान तैयार करवाने की बात कही तो बड़े भाई ने कहा छोटे से पूछ लो, ये जैसे कहता है मैं तो वैसे ही राजी हूँ। तो छोटे से पूछा भाई मकान कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है? तो दोनों की सोच एक जैसी थी और छोटे ने कहा पिताजी ऊपर नीचे बना दो ताकि हम दोनों साथ भी रहें। और छोटा जानता था कि अब बहुएं घर में आ गई है तो एक चूल्हे पर चलेगी नहीं, तो इससे अच्छा है पिताजी व्यवस्था दे ही रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था दे, प्रेम भी बना रहे और काम भी हो जाए। सब कुछ व्यवस्था हो गई। अब बारी आई, पहले चौका चूल्हा कौन कहाँ करेगा? तो पिता ने पूछा आप बताओ भाई। तो बड़े और छोटे दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखने के बाद छोटे ने बड़े से इशारा किया कि भैया आप बोल दो, जैसा ही कर लेंगे। तो कहा पिताश्री जब तक आप हो तब तक हम एक ही चूल्हे पर रहेंगे। ओके, दूसरे ने इशारा किया, पर दोनों ने अपनी पत्नियों की तरफ नहीं देखा। पता नहीं क्यों नहीं देखा, पर विशेष बात यह रही कि दोनों की पत्नियों ने उस बात को स्वीकार किया, उस निर्णय को मान्यता दी और वो साथ साथ रहने लगे। और ये सच्चाई है कि घरवालियाँ अगर साथ देती है तो ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वरना कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है। सारा काम ठीक चल रहा था, जब पिता की मौत हो गई उसके बाद दोनों भाइयों ने कहा अब अपन अलग हो जाते हैं। और
सच था, ठीक भी था। बड़े भाई के कोई संतान नहीं थी, बेटे बस पति पत्नी 2 ही थे और छोटे के बच्चे भी थे। तो कहा अब ऊपर नीचे कौन जाएगा? तो बड़े ने कहा मैं नीचे रह जाता हूँ और तुम लोग ऊपर चले जाओ। कहा क्यों? कि देखो मुझे उम्र जल्दी आ रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी आज थोड़ी कठिनाई लग रही है, तो आगे कठिनाई होगी, तो मेरे ये इजी रहेगा। तो छोटे ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसने कहा ठीक है, ऊपर सही है। ऊपर चले गए, वो नीचे रह रहे। अब देखिए कुछ समय के बाद सद्भावना में कमी आई। यह तो मैं नहीं कहूंगी किसके कमी आई, बड़े के आई या छोटे के आई, लेकिन ये कहूंगी आई। कहां से आई नहीं समझ में आया। अब देखिए छोटे के बच्चे ऊपर थे, वो धमाल भी करते थे और हमने आज रास्ते में देखा धमाल हो रही थी क्योंकि आज बच्चे साथ में थे, मस्ती करते हुए चल रहे थे। और बच्चे और मस्ती ना हो तो बचपन कैसा। और जब मस्ती करते हैं तो पता नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं। तो उदंगड़ होता, बड़ा भाई नीचे आवाज आती, बच्चे ऊपर रात को 10-11 बज जाते, बोलते रहते, उसको कठिनाई हो गई। एक दिन छोटे भाई से कहा भाई गलत हो गया, अच्छा तो यह होता कि मैं ऊपर रहता और तुम लोग नीचे रहते। क्यों भैया क्या होगा? कि बच्चे शैतानी बहुत करते हैं, आवाज बहुत होती है, रात को नींद में डिस्टर्ब होता है। उसने जाकर बच्चों को कहा, तो बच्चों ने कहा पापा आपको पता नहीं, इनका तो स्वभाव ऐसा है, रोज कुछ ना कुछ चूं करते रहते, इस पे ध्यान मत दो, वो कुछ कहते हैं सुनते जाओ। और बाप को भी लगा शायद अब उम्र हो गई है तो ऐसा स्वभाव हो गया होगा, कुछ नहीं कहा। और आप बच्चों को एक बार शह दे दोगे ना तो इसके मतलब हाथ से निकल गए, अब वो नहीं सुनेंगे। अगर पहले दिन ये कह दिया होता कि नहीं थोड़ा ध्यान देना होगा तो हो सकता है ठीक होता। अब बच्चों का भी बढ़ा। दूसरी बात, बड़ा भाई ऑफिस से पहले आता, गाड़ी लगाता, और छोटा भाई बाद में आता तो गाड़ी बाद में लगती। अब सुबह छोटा भाई जाता देर से और बड़ा भाई जाता पहले, तो रोज उसको कहना पड़ता है हटा गाड़ी हटा गाड़ी हटा। अब जब कोई भाव बदल गए ना तो हर बात भी उल्टी लगने लगी। तो कहा छोरे ठीक कहते थे, इनका स्वभाव ऐसे हो गया, रोज रोज गाड़ी ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो। अब छोटी छोटी बातें दोनों के बड़ा भाई कई बार सोचता कि ऐसा नहीं सोचा था, छोटा भाई ऐसा हो जाएगा। तो उसकी पत्नी क्या कहती कि कोई बात नहीं, शैतानी छोटा नहीं करेगा तो कौन करेगा, आपके लिए तो बच्चा ही है, खास बात नहीं है। तो कहा बच्चा है, अब कोई बच्चा है क्या? कि नहीं नहीं, आप कुछ मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अपने आप अच्छा होगा। कम से कम देखो अपन ऊपर नीचे है ना, कोई आधी रात को कोई समय हो, कोई काम हो, कोई बात हो, सीधी आवाज में नीचे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यूं लगभग 2-3 साल का समय व्यतीत हो गया। भाइयों में विशेष उठना बैठना बोलचाल कुछ नहीं रही। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, परिवार के साथ बैठकर बातचीत अगर नहीं होगी तो परिवार में दूरियां बढ़ जाएंगी। इसलिए पूरे परिवार का महीने में 2 महीने में मिलन होना बहुत जरूरी है। एक दिन की बात, ये नवरात्र आते हैं तो कुछ लोग चंदा मांगने के लिए आते हैं। चंदे वाले आए तो बड़े भाई से चंदा मांगा और उसने चंदा दे दिया। अब वो चंदे वाले छोटे भाई के यहाँ जाने लगे तो बड़े भाई ने ये कहा कि ऊपर जाने की जरूरत नहीं, हम लोग एक ही है। ऊपर वाला भाई इंतजार कर रहा था कि वो मेरे पास भी आएंगे, उनको भी देना पड़ेगा। पर उसने देखा कि बड़े भाई ने ये कहा हम तो एक ही हैं भाई, चंदा हो गया चले गए। लाइट जली उसकी और उसने
सोचा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे भाई के तो मेरे प्रति कितने बड़े भाव हैं कि हम एक ही हैं, और मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। आप देखिए, उसी क्षण उसने अपने परिवार, बच्चों को, पत्नी को बुलाया, ये सारी बात बताई और कहा, खबरदार, आज के बाद मेरे बड़े भाई को कोई डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। तुम लोग 10-11 जो भी एक टाइम निश्चित कर लो, उसके बाद हल्ला गुल्ला नहीं, और मेरी गाड़ी की अलग व्यवस्था होगी, तुम लोगों की स्कूटी अलग होगी। भैया को कभी ना कहना पड़े कि गाड़ी हटाओ, मोटर हटाओ, मुझे जाना है। मैं बताना यह चाह रही हूँ कि एक व्यक्ति की सद्भावना पूरे परिवार के माहौल को बदल देने में सक्षम है। जरूरत है वह भावना बनी रहे, और जरूरत है उस भावना की कद्र करने वाले व्यक्ति भी जिंदा और मौजूद रहे, तो घर में वातावरण अच्छा रहेगा। और आप जानते हैं, माला, सामायिक, संत दर्शन बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है घर में स्नेह और प्रेम का वातावरण हो। और अगर ऐसा रहता है तो आप सब जानते हैं, सब धर्म अच्छे हैं, सब व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन सोच के साथ व्यवहार चलता है, व्यवहार के साथ सोच चलती है। तो सोच अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो, और तभी हम सच में अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। और समय तो अनुकूल और प्रतिकूल आता रहता है, लेकिन अगर संगठन मजबूत रहता है तो हर समय अपने आप निकल जाता है और आदमी आनंद से जी सकता है।